ये लाइनें दिख रही हैं? यस सर, दिख यस सर, यस सर। तो ये जो है मैंने कौन सी पेंसिल ली यार, ये 2 के लिए इसको और डार्क करके बनाता हूँ मैं। और 2 भी पेंसिल से बनाते हैं। देखो नई पेंसिल यूज कर रहा हूँ मैं, तुम मत यूज करना, मैं तो डार्क करने के लिए। देखो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये इसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है? यस सर। अच्छा, कोई ऑब्जेक्ट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा हुआ है तो उसकी पोजीशन कैसे बताई जाएगी? अबव एचपी, एचपी से ऊपर, क्योंकि ये एचपी है, ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना, ये वाला। यस सर, यस सर। और ये पूरा वर्टिकल प्लेन है, ये बात समझ में आ रही है? जी सर। यस सर। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन है, और दोनों जहां मिल रहे हैं आके इस लाइन को क्या बोलते हैं? एक्स वाई लाइन। एक्स वाई लाइन बोलते हैं। यही तो समझाया था अभी मैंने दीवार पे, याद है? यस सर। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा हुआ है, मान लो यहाँ एक ये पॉइंट है, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ रखा हुआ है, तो इसकी पोजीशन क्या बताएंगे आप? इसकी पोजीशन ये होगी, इट इज अबव एचपी, एचपी से ऊपर है और वीपी के सामने है, इन फ्रंट ऑफ वीपी, ठीक है? यस सर। यस सर, अबव एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी। और अगर यही ऑब्जेक्ट उठा के मैं सेकंड क्वाड्रेंट में रख दूं, तब क्या पोजीशन हो जाएगी? अबव एचपी एंड बिहाइंड वीपी, वीपी के पीछे, बिहाइंड पीछे, बिहाइंड वीपी हो गया, ठीक है? समझ में आ रहा है? जी सर। साउंड नहीं आया सर। अब आ रही है आवाज? यस सर, वो थोड़ा पता है। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ रखा हुआ है तो इसकी पोजीशन को कैसे डिफाइन करोगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? ऑब्जेक्ट इज अबव एचपी, एचपी से ऊपर है, एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी, वीपी के सामने है, ये कह सकते हैं कि नहीं? यस सर। उसी तरीके से अगर इसी ऑब्जेक्ट को मैं सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ रख देता हूँ, तब क्या बोलेंगे? अबव एचपी, एचपी से ऊपर है, बिहाइंड वीपी, ठीक है, पीछे है, बिहाइंड चला गया, पीछे चला गया, ठीक है? बोलो। जी सर। यस सर। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में रख दिया तो क्या कहेंगे? बिलो एचपी, बिलो एचपी एंड बिहाइंड वीपी। एंड, ठीक है? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर। नो सर। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में रख दिया गया तब क्या बोलेंगे? सर बिलो एचपी फ्रंट ऑफ वीपी। फ्रंट ऑफ वीपी, ठीक है? तो लैंग्वेज में जो लिखा होगा उससे आप समझ जाएंगे कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है ऑब्जेक्ट, सवाल जब देंगे तो। यस सर, यस सर, समझ जाएंगे अब, ठीक है? अब देखिए, मान लो एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ रख दिया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा हुआ है। अब इसके पीछे यहाँ से मैं टॉर्च मारता हूँ इस पे, तो इसकी परछाई यहाँ बनेगी वीपी में, ऐसे। जी सर, सामने पे। यस सर, फ्रंट पे बनेगी सर, वीपी पे। इसका टॉप व्यू लूंगा, ऊपर से टॉर्च मारूंगा इस पे, तो इसकी परछाई यहाँ एचपी में बनेगी, पे बनेगी। यस सर। अब मान लेते हैं ये जो दूरी है ये 50 mm ऊंचा है और ये जो दूरी है ये 60 mm सामने है, इन फ्रंट ऑफ वीपी था। तो ये जो 60 है वो ये दिख रहा है एक्स वाई लाइन से, वो 60 तो एचपी में दिखेगा। जो हाइट है ये तो मैं यहाँ दिखेगी वीपी में। 60 ये दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो ये किस क्वाड्रेंट में था? फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, है ना? सर एक बार सर क्या करें बेटा? बोलो सर, एक बार और बता दिए, क्या बताया अभी आपने? आवाज कट गई थी भाई यार, ऐसे तो आवाज कटती रहेगी तो हो गया काम। चलो देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट है मेरा पी, ये पी ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ रखा हुआ है, 50 mm ऊंचा है एचपी से और 60 mm सामने रखा है वीपी के, ठीक है? यस सर। तो अगर मैं यहाँ पहली टॉर्च मैं इसके पीछे यहाँ मारूं, टॉर्च जलाऊं इसके पीछे, तो इसकी परछाई यहाँ जाके बनेगी वीपी में कि नहीं? जी सर। यस सर। तो इसको बोल दिया मैंने पी डैश, ये पी था, ये पी डैश बोल दिया मैंने इसको। और ये 50 mm ऊंचा था, तो ये भी एक्स वाई लाइन से 50 mm की दूरी होगी कि नहीं ऊंचाई इसकी परछाई? जी सर, जी सर। दूसरी चीज देखो, अब हम इसका टॉप व्यू लेते हैं। अब इसके ऊपर से टॉर्च मारो इस पॉइंट के ऊपर, तो इसकी परछाई, ये जो प्रोजेक्शन लाइन बन रही है यहाँ आ रही है परछाई इसकी, इसको पी डबल डैश बोल दो, लो, ठीक है? देखो यस सर। अब ये जो है कितनी दूरी थी वीपी से? 60 mm। 60 mm। यहाँ एक्स वाई लाइन से ये वाली जो दूरी आ रही है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये 60 mm, वो भी 60 mm होगी सर। यस सर, सेम है सर। हो जाएगी, ये 60 है तो ये भी 60 है, ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा, ठीक है? बोलो। यस सर।
तो ये जो है ना, ये होता है थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है? थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। आपको ये 3D नहीं बनाना है, आपको ये नहीं बनाना है, इसमें तो समझ लो तुम। बनाना क्या है वो मैं नीचे बना के दिखाऊंगा आपको। पहले मैं आगे तो बोलो, आगे बढ़ूंगा। क्लियर सर। यस सर। दूसरी चीज देखो, ये जो वीपी होता है ये होता है फिक्स्ड प्लेन। कैसा होता है? फिक्स्ड प्लेन। ये वीपी फिक्स होता है, इसको हिला नहीं सकते आप। जबकि ये जो एचपी होता है ये रोटेटेबल प्लेन होता है, रोटेटेबल प्लेन। यस सर, ये अकॉर्डिंग टू मुड़ता रहेगा सर। रोटेटेबल प्लेन होता है, लेकिन ये भी रोटेट एक ही डायरेक्शन में करता है, क्लॉकवाइज। यानी इसको मैं नीचे की तरफ ऐसे खिसका सकता हूँ, ऐसे। ये मान लो ये ऐसे पेंसिल है एचपी, तो इसको मैं ऐसे नीचे खिसका सकता हूँ, ऐसे ऐसे। उल्टा नहीं खिसक सकता, इधर खिसक सकता है, इधर से पूरा ऐसे घूम सकता है, पूरा वापस घुमा के वापस ले आओ, यहाँ पे घुमा के, जैसे घड़ी घूमती है उस तरीके से घुमा के वापस ले आओ। लेकिन ये उल्टा नहीं घूमेगा, ये क्लॉकवाइज ही घूमेगा। समझ में आ रही बात? यस सर। बोलो। तो अब एक चीज देखो, अब एक चीज देखो, ये समझो ये पेंसिल है एचपी, अब मैं इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देता हूँ, तो ये एचपी ऐसे आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यस सर। यानी कि ये जो एचपी है, ये देखो, ये घूम के यहाँ और ये घूम के यहाँ, ये एचपी घुमा के नीचे आ जाएगा। यस सर। यस सर। यस सर। नीचे ले आया हूँ घुमा के, तो ये जो इस पर परछाई, ये जो ऐसे घूम के नीचे आ जाएगी। यस सर। तो उस पर परछाई वर्ग थी, वो आ जाएगी नीचे अपनी साथ में, एचपी जब खींच दे नीचे। यस सर। और ये दूरी कितनी होगी? 60 mm, क्योंकि ये 60 यस सर। अब देखो, जब एचपी नीचे आ गया है, तो अब अगर मैं एक्स वाई लाइन को देखूंगा, तो एक्स वाई लाइन से ऊपर जो है वो वीपी है कि नहीं? वीपी था, परछाई थी वीपी में। यस। और एक्स वाई लाइन से नीचे क्या आ गया? एचपी खींच के ले आया मैं, तो एचपी नीचे आ गया। एचपी नीचे आ गया, बोलो। यस सर, आ गया। यस सर। समझ में आ गई? चलो फिर से बताइए सर। हमने एचपी को खींच के नीचे लेके आ गए, इसको 90 डिग्री नीचे खींच दिया एचपी को, ऐसे था ये, ऐसे था ना, तो एचपी को हमने ऐसे नीचे खींच दिया। ठीक है, समझ में आया? यस सर। और इसी पे यहाँ परछाई थी, तो जब इसको नीचे खींचूंगा तो ये परछाई भी तो नीचे आ जाएगी साथ में, बोलो। यस सर। अब जो है एक्स वाई लाइन से ऊपर जो है वो वीपी है, और एक्स वाई लाइन से नीचे क्या आ गया? पहले तो वीपी था नीचे भी, लेकिन हमने एचपी को खींचा तो एचपी उसके ऊपर चढ़ जाएगा, तो एचपी हो जाएगा नीचे। तो एक्स वाई लाइन से ऊपर, एक्स वाई लाइन से नीचे एचपी। ठीक है, बोलो। यस सर। यस सर। डिस्टेंस। ठीक है, अब इसको कैसे दिखाता हूँ? अब देखो, रुक जा भैया, रुक जा, भाग मत इधर उधर, सुनो। अब इसको देखो कैसे दिखाते हैं। इसको दिखाने का ये तरीका है, जो मैं अब बना रहा हूँ ये दिखाया जाता है, ये नहीं बताया जाता है, ये नहीं दिखाएगा, ये नहीं बनाते हैं। ये तो 3D रिप्रेजेंटेशन है, आपको ये नहीं बनाना होता है। आप अब जो मैं बनाऊंगा वो बनाते हैं आप, इसका जो सोल्यूशन होगा वो यहाँ आएगा। ये है, देखो, सबसे पहले एक डार्क लाइन बनाते हैं जिसको बोलते हैं एक्स वाई लाइन। तो ये हो गई एक्स और वाई लाइन, यहाँ टेढ़ी थी, यहाँ हमने सीधा करके बना लिया है उसको। समझ गए? बोलो। यस सर। ठीक है, एक्स वाई लाइन से ऊपर क्या है? एक्स वाई लाइन से ऊपर कौन सा प्लेन है? ऊपर हमने वीपी, और नीचे क्या है? सर। नीचे हमने एचपी। तो ऊपर वीपी, एक्स वाई लाइन ये हो गई, इसके ऊपर पूरा वीपी है और इसके ऊपर एचपी है, ये लिख दिया हमने। दिख रहा है? यस सर। यस सर। और ये जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ना बेटा, ये वाली एक्स वाई लाइन बनेगी, वीपी ऊपर होगा, एचपी ऊपर होगा, इसको बोलते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। क्या कहते हैं? यस सर, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड होता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में था ऑब्जेक्ट मेरा। समझ में आ गया? बोलो। यस सर। यस सर। ऑब्जेक्ट सेकंड में चला जाएगा तो सेकंड एंगल प्रोजेक्शन हो जाता है, ऑब्जेक्ट थर्ड में चला जाएगा तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हो जाता है, और ऑब्जेक्ट फोर्थ में चला जाएगा तो फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन हो जाता है। तो फर्स्ट एंगल मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, समझ में आ रहा है? फर्स्ट एंगल, फर्स्ट एंगल में हमेशा एचपी ऊपर होता है और वीपी नीचे होता है। समझ गए? यस सर। अब देखिए, अब आपका जो पॉइंट है, ये इसका सवाल क्या बनेगा? इसका सवाल ये बनेगा, मैं क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन है
draw the projection of point P which is 50 mm above HP. ये 50 mm ऊपर ही तो था HP से, Yes. and in front of. ये हो गया सवाल। तो इसका सोल्यूशन ये आ रहा है, इसका सोल्यूशन ये बन रहा है, ये तो समझाने के लिए बनाया मैंने, ये बन रहा है इसका सोल्यूशन। देखो क्या होगा। अब यहाँ देखो, ये पॉइंट P है, पॉइंट P की दूरी कितने कितने की बना भाई? HP से कितनी दूरी है? 60 मिलीमीटर और VP से कितनी दूरी है? 60 mm। अब तुम एक पॉइंट याद करो जो मैंने तुम्हें बताया था, HP से जितनी दूरियां होंगी वो नजर कहाँ आएंगी? VP में। VP. और VP से जितनी दूरी जो होगी वो कहाँ नजर आएगी? VP. HP में. यस सर, उल्टा हो जाएगा सर। ये जो HP से 50 mm की दूरी थी पॉइंट, वो नजर कहाँ आएंगी? VP में। सर Yes, sir. VP में XY लाइन से 50 mm की डिस्टेंस पे एक पॉइंट मार्क कर लीजिए, ये हो गया आपका P डैश। समझ गए? बोलो। Yes, sir. 50 mm। तो यहाँ ऐसे एक्सटेंशन लाइन खींच दो, एक लाइन ये खींची हुई है यहाँ पे ये डायमेंशन लाइन खींचेंगे, एरो हेड बनाएंगे और एरो हेड के ये डायमेंशन लाइन के ऊपर इसकी वैल्यू लिख देंगे। ये कितना mm है? 50। तो यहाँ लिख देंगे। बताओ कोई प्रॉब्लम? नो सर, नो सर। इससे कितनी दूरी है? 60 60 mm। 60 mm. VP से बनेगी HP में बनेगी। HP कहाँ है? XY लाइन से ऊपर है कि नीचे है? नीचे। इसी प्रोजेक्शन लाइन को, जो यहाँ से लाइन आ रही है, अब यहाँ से 60 mm की दूरी पे आप इसी प्रोजेक्शन लाइन को कंटिन्यू कर दीजिए। ये हो गई इसकी दूसरी परछाई P डैश, और ये P डैश की दूरी है 7 mm। वो वहां लिख दो ऐसे करके, इसी को बढ़ा दो यहाँ पे। ये आपने बढ़ा दिया। देखो पुराने तरीके याद आ रहे हैं सारे, डायमेंशन लाइन वगैरह के। ये हो गया वहां पर 60 mm 60 mm। खत्म हो गया सवाल, सॉल्व हो गया। इतना सा सोल्यूशन है इसका। इसमें जो पॉइंट ही डार्क रहेगा, बाकी तो 2H का रहेगा सर। बिल्कुल। प्रोजेक्शन लाइन कैसी होती है क्या बताया था, याद है पीछे? प्रोजेक्शन लाइन कैसी होती है? कंटिन्यूअस थिन लाइन होती है। यस सर, ये मेन लाइन बताता है सर, जैसे 50 mm 50 mm ये 2H में है। 2H में है क्या? बोलना थोड़ी है। नहीं सर, जो अभी लाइन जो है ना वो 60 mm 50 mm ये हमारा HB से बनेगा या 2H से, ये पूछना है। मेरे डार्क का वो तो वो लिखो, देखो जरा क्या लिखा था तुमने, देखो जाके एक्सटेंशन लाइन 2H से बनेगा। सर 2H से बनेगा, तीनों एसेंस हैं 2H पढ़ो जाके। यस सर, उसमें लिखा होगा 2H का यूज करेंगे। हाँ तो बात खत्म हो गई, 2H यूज करोगे। बस एक ये डार्क रहेगा पॉइंट और एक ये डार्क रहेगा पॉइंट। अभी लाइन थोड़ी है, ये तो सिर्फ पॉइंट है। जब लाइन बनेगी तो पूरी लाइन बनेगी डार्क, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है। समझे? सर जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया ये, तो सर आपने जो पहले बनाया था ये फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सभी बनाना पड़ेगा कि डायरेक्ट ही बना देंगे? बताओ भाई, इसको जवाब दो। डायरेक्ट ही बना देंगे। बात नहीं सुनते हो तुम लोग हैं? ये है इसका सोल्यूशन। वो तो समझाने के लिए सर बताए थे बस। ये इसलिए बताया मैंने ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए कि डिस्टेंसेस उल्टी जाती है। ये सर समझाया, बहुत बड़ा सर। यस सर, बिल्कुल क्लियर है। तो ये चीज तो चलेगी तुम्हारे दिमाग में, और उसका सोल्यूशन ये बनेगा उसका। समझे? यस सर। अब कुछ बच्चे क्या गलती कर रहे थे, कुछ बच्चे गलती ये कर रहे थे कि ये प्रोजेक्शन लाइन 50 की यहाँ दिखा दी और दूसरी यहाँ से दिखा दी प्रोजेक्शन लाइन, दोनों एक ही लाइन पे होती है। उसी के वर्टिकल सामने होगी सर पहले। यहाँ देखो, यहाँ एक लाइन पे आ रहा है कि नहीं, ऊपर नीचे HP को नीचे खींच, तो ये एक ही लाइन पे आएगा। समझे? यस सर। जी सर, कोई लॉजिक नहीं। प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट P which is both in HP and VP। एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों HP और VP में, उसकी प्रोजेक्शन बनानी है। कैसा बनेगा बताओ? सोल्यूशन देखो इसका कैसा आएगा। सोल्यूशन में सबसे पहले XY लाइन बना लो, ये बन गई XY लाइन। अच्छा, अब इसको तुम किसी भी, जब ये यहाँ रखा हुआ है बिल्कुल बीच में, तो आप क्या कह सकते हैं? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, तो कोई सा भी क्वाड्रेंट हो सकता है जब यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको फर्स्ट में ही बना लीजिए।
आप ज्यादातर फर्स्ट में ही बनाया करिए, फर्स्ट एंगल में। तो फर्स्ट एंगल का मतलब हुआ एचपी, अगर वीपी मैंने ऊपर लिख दिया और एचपी नीचे लिख दिया तो इसका मतलब ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन दिखा रहा हूं मैं, ये लिखना पड़ेगा आपको, वीपी और एचपी। ये नहीं Yes, sir. तो इसका मतलब जाएंगे, पता नहीं चलेगा कौन सा प्रोजेक्शन मेथड इस्तेमाल कर रहा हूं सिस्टम, ठीक है। यस सर। अब देखो, अगर कोई पॉइंट है जो कि दोनों एचपी और वीपी में है, दोनों में है, तो इसका मतलब वो एक्स वाई लाइन के ऊपर है पॉइंट, ऑब्जेक्ट ध्यान ना रखिए, Yes, sir. ठीक है। इसकी दूरी वीपी से भी 0 है, एचपी से भी 0 है कि नहीं? यस सर। यस सर। इसको अगर टॉर्च मारोगे यहाँ से तो इसकी परछाई इसी पॉइंट पे आएगी कि नहीं, सेम जगह पे? यस सर। और यस सर। ऊपर से टॉर्च मारेंगे तब भी परछाई उसी जगह पे आएगी। यस सर। तो इसका सोल्यूशन पता है क्या होगा? यहाँ देखो, एक पॉइंट पी डैश भी है, ये फ्रंट व्यू भी है, ये टॉप व्यू भी है, ये खत्म हो गया सवाल यहाँ पे, कुछ नहीं करेंगे। नो ठीक सर। है, बोलिए यहाँ तक प्रॉब्लम है तो बताओ। नो सर, थोड़ी ब्लड। सर आप बोलो, पूछो। सर वो एक्स वाई लाइन में एरो नहीं देंगे? कोई एरो नहीं आती है, एक्स वाई लाइन में एरो है क्या यहाँ पे कहीं? ये तो एक लाइन है जिसकी मेजर थोड़ी करना है।